हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ पापिया। आज मैं अपनी नए घर की गृह प्रवेश की ब्राह्मण कुछ प्रवेशामि। झलकें और मेरे नए घर का पूरा शेयर करवा देती हूँ आप लोगों को। 5 तारीख को मैं वापस से वेस्ट बंगाल पहुंची हूँ। तो यहाँ पे आई हूँ मैं। पहले गृह प्रवेश के दिन मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगी, हम तीनों के लिए नया कपड़ा लेने आई हूँ। और पूजा के लिए 2 साड़ी और 2 धोती भी लेना है। तो मैंने बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए भी ले लिया है पंजाबी, और मेरे लिए लिया है एक साड़ी। तो यहाँ पे 2 जिंदा मच्छी आपको दिख रही है। पंडित जी आ गए हैं, तो हमारी पूजा की शुरुआत हो गई है। पंडित जी आते ही मुझे ऑर्डर दिया कि कलश भर के पानी लेके आने के लिए, इसमें थोड़ा सा गंगा पानी मिक्स करके उसी घर में रखना है जहाँ पे पंडित जी पूजा शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले ये कलश भरना जरूरी है। उफ, ये कलश भरते वक्त मेरे हाथ में काला काला धब्बा आ गया है। पंडित जी शुरुआत से पहले बहुत अच्छे से अल्पना दे रहे थे। मेरी जेठानी अच्छे से अल्पना दे रही थी। ननद, काजिन और जेठानी सब मिलके फल काट रहे थे। पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे सब। जैकफ्रूट काट रहे हैं मेरी भतीजी। 5 तारीख को पहुंच के 7 तारीख का करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, अगर मुझे सारे रिलेटिव्स मेरे घर के अपने अगर मुझे हेल्प नहीं करते तो। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों द्वार घट लगाने के लिए बिजी है। बंगाली की मेन होती है ये कले का जो बनाना का पेड़ होता है, और द्वार घट। जेठानी समझा रही है किस तरीके से करना है। पहले मिट्टी दे के उसके ऊपर कुछ ये देखिए दूर्बा, ये सब धान ये सब लगा के उसके ऊपर ये घट को स्थापन करना होता है। तो मेरे जेठानी सब कुछ बता रहे थे मेरे हस्बैंड को। दोनों तरफ लगाना है। ऊपर नारियल, जिसको हम लोग डाब बोलते हैं इसको, इसमें कोई मलाई नहीं होनी चाहिए। এই আমি गृह प्रवेश में हमारे यहाँ पे 2 जिंदा मच्छी चाहिए चाहिए। ये मेरी ननद है। इन सब ने इतना हेल्प किया कि मैं कैसे थैंक्स बोलूँ। अपने हैं। बस काम थोड़ा हो गया तो चाय पीना ज़रूरी है। कप नहीं मिला तो सीधा डायरेक्टली कैन से ही हाथ जोड़ করে यहाँ से शुरू होती है ব্রাহ্মণকে गृह বলুন प्रवेश की ব্রাহ্মণ पूजा। প্রবেশামি। मेरे बेटे के हाथ में देखिए वो जिंदा 2 मच्छी है, ওম इसलिए बेटा बड़ा बहुत ওম सावधानी से ভূর্ভুবস্সুঃ। पकड़ के रखा है। বলে প্রভুদেবকে প্রণাম করো। इंग्लिश নম দক্ষিণোত্তর पीछे मेरी देवर और मेरी গোপায়মান। जेठानी खड़े हैं। এদিকে মুখ করে দেবা। পূর্ব দিকে মুখ, হ্যাঁ হ্যাঁ পূর্ব দিকে মুখ করে নম আবার ঢুকে যাও, ঢুকে যাও। কর্তভস্মি ঋষি গায়ত্রী চন্দ্র इंद्र देवता नवगृह प्रवेश। बहुत अच्छे से हुआ था। मेरे ननद और नंदई भी आ गई, मेरी छोटी ननद और नंदई। बहुत क्लोज फ्रेंड ही आए थे इस टाइम। একটু স্টপ একটু স্টপ স্টপ ভালো হচ্ছে আসো আসো আসো। সবাই আসছে পিছনে সবাই মাছটা দেখা মাছটা মাছটা আসলে আমাদের ট্র্যাকটা তো এই জায়গা তো দারুণ করেছে। আমি বললাম হেভি হয়েছে, দারুণ পাথরটা হয়েছে। আমি ইটালিয়ান হ্যাঁ পাঠিয়েছি ইটালিয়ান পাঠিয়ে দিতে মনে হয়।
यहाँ पे मेरी और एक जेठानी खड़ी है। केसरिया रंग की जो पंडित जी है पहने हुए वस्त्र, उन्होंने पूरे टाइम तक 2 घंटे 2.5 घंटे तक चंडी पाठी किया गया है। यहाँ पे मेरी जेठानी है, नंदोई है, जेठ है, मेरी देवर और ननद दोनों खीर बना रहे थे क्योंकि नए घर में कुछ बनना ज़रूरी है और हमारे लिए चावल का खीर शुभ होता है। ये मेरी देवर की बेटी मतलब और एक भतीजी। ये राई है और मेरी बड़ी ननद। ननद की खीर बन गई है, ननद ने खीर बना दिया है, देवर भी साथ में थे, दोनों मिलके बनाए। मेरे हस्बैंड को कुछ दिया था पंडित जी ने, घर की चारों तरफ देना होता है, रखना होता है नजर उतारने के लिए। एकदम क्लोज लोगों को ही हमने बुलाया था, थोड़ा बहुत ही दोस्त थे और मेरे मायके वाले थे। ये मेरी और एक जेठानी है जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, मतलब इनके घर में मैं खाना पीना सब। अभी हो रही है असली लक्ष्मी स्थापन। हमारे बंगाली में देखिए स्वस्ति का कुछ अलग ही तरीका है, अच्छे से नोटिस कीजिए। यही है हमारी स्वस्तिक जो साइन होता है, यही है हम बंगालीज के स्वस्तिक साइन। इसके ऊपर हम मेरे हस्बैंड जो लगाएंगे वही है लक्ष्मी स्थापन। वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो हमारी बंगाली गृह प्रवेश की रिचुअल्स को आपको पता चल जाएगी। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। আলাদা আলাদা দাও নাকি থাকবে? अभी चल रही है हवन की तैयारी। पंडित जी का चंडी पाठ भी खत्म हो गई है। 10 बजे करीब 9 बजे पूजा स्टार्ट हुई थी और ख़त्म हुआ करीब 2:30-3 बजे। हवन शुरू ही होगी। मैं वेस्ट बंगाल पहुंची थी 5 तारीख को। 7 तारीख रथ यात्रा के दिन मेरी ये पूजा हुई है। बहुत अच्छे से हुआ था। सब रिलेटिव्स मुझे बहुत हेल्प किए, तो मैं वीडियो थ्रू ही उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मेरे अपनों के बिना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ये इतने अच्छे से ये अनुष्ठान कंप्लीट और सुसंपन्न करने का। पूजा खत्म हुई, सब रिलैक्स मोड में। मेरी भैया की लड़की ऋषिका, मेरी क्लोज फ्रेंड आ रहे हैं। पूजा कंप्लीट हो गई है। 3 बजे हम लोग सब खाना खाने बैठे हैं। बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। मेरी जेठानी को लेके, मेरे जेठानी मेरे साथ ही बैठी थी, तो बस इसके बाद बहुत हंसी मजाक हुई। हमारे सारे हस्बैंड काम कर रहे हैं, हम
बैठे बैठे मस्ती कर रहे हैं। चलिए अभी मैं आप लोगों को मेरी घर की पूरी घर की खाली घर की सैर करवा देती हूँ, क्योंकि पैकर्स मेरे 13 तारीख को आए हैं। उसके बाद ये मेरी एंट्रेंस है बालकनी की, कोलैप्सिबल गेट। यही है मेरा छोटा सा बालकनी जहाँ पे मैं बैठ के आराम फरमाऊंगी। उसके बाद एक छोटा सा बेडरूम है जो मेरे बेटे के लिए है। 2 डोर है। अभी तो यहाँ पे देवरानी की कारडोनी बिछा हुआ है और उसी पे टेम्पोररीली हम लोग सो रहे थे। इस बेडरूम में भी एक बाथरूम है, वॉशरूम है। यही है वॉशरूम। कैसा लगा बताना मेरी, क्योंकि वॉशरूम में हम लोग जो आधे घंटे बिताते हैं ना एकदम शांत मन से, और बाकी टाइम तो हम दौड़ते रहते हैं। तो ये सबसे अच्छा होना ज़रूरी है और इसको साफ रखना भी ज़रूरी है। तो डोर तो बंद कर दिया। अभी चलिए चलते हैं। ये बेडरूम से हम, ये है दरवाज़ा, इसके बाद और एक दरवाज़ा है। इस दरवाजे से मैं जाऊंगी किचन कम डाइनिंग। ये है मेरी ओपन किचन कम डाइनिंग। इसके साथ ही सीढ़ी भी है, मतलब स्टेयरकेस। ये है मेरी किचन। यहाँ पे जो भी कुछ है, मेरी कुछ नहीं है, सब कुछ मेरी जेठानी देवरानी इनका सब दिया हुआ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उनके लिए। मेरे जेठ जी मेरे जेठ जी ने ये मुझे पूरा घर बना के दिया है। उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना पॉसिबल ही नहीं था हम लोग इतनी दूर से आके घर बनाना। ये है मेरी स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियाँ। यहाँ से हम छत पे जाएंगे। मैं दूसरे दिन छत दिखाऊंगी। ये है और एक दरवाज़ा जहाँ से मैं अपनी देवरानी के और जेठानी के घर जा सकती हूँ। दूसरी दरवाज़ा है मेन गेट। और ये है मेरी मास्टर बेडरूम। इसके साथ भी एक बाथरूम अटैच है। अटैच बाथरूम है इसमें, दोनों है, हम वॉशरूम ऑल्सो और नहाने का भी आजकल जैसे होता है। अटैच बाथरूम, 2 बाथरूम है मेरी, और बहुत छोटा सा ही घर है मेरा, बहुत बड़ा कुछ नहीं। बस इसी मास्टर बेडरूम में ही मेरी पूजा हुई थी। आज 8 तारीख है, सो यहाँ पे मैंने सजा के रखा है। 3 दिन तक ठाकुर जी को रखना है, उसके बाद ही इसे उठा के पानी में डालना है। तो अभी तक 3 दिन तो हुआ ही नहीं। 3 दिन तक रहना है, खाना है यहाँ पे, चूल्हा चौका करना है। यही था मेरा घर, और यही है वो लक्ष्मी माता जो गोबर और पान कड़ी से लगाया गया था। तो ये भी जब तक खुल के अपने आप से गिरे नहीं तब तक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।